हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल ईजी मेथड से समझाऊंगी ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका हुआ है। हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में सीखा था अंडर रूट 2 इज इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। वैसे ही सेम करेंगे, बस जहां पर 2 है वहां पे हम क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, हम एज्यूम करते हैं, लेट लेके चलते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर दिया गया होगा वो क्या है, रैशनल है। तो हम क्या करेंगे, let us assume that अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल है। ये हमने लेट कर लिया। अगर रैशनल है तो उसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई बी। p बाई क्यू लिख लो या फिर a डिवाइड बाई b लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, और ये a एंड b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स। तो यहां पे क्या लिख देंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके बीच में, जो हमें दो गिवन नंबर्स दिए गए होंगे, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। क्लियर। अब क्या करो, b को ले जाओ इस साइड। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a। स्क्वेयरिंग कर लो बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए बी के ऊपर पावर क्या है, m, तो आप दोनों पे अलग अलग पावर लगा देते हो। ये आपने लोअर क्लासेस में प्रॉपर्टी सीखी होगी। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और b का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखो, स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये आपको पता ना चाहिए, स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रह गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम 1.2, जहां पर हमने पढ़ा था कि अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है, लेट कर लो कि p एक प्राइम नंबर है, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन वही p जो है वो a को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम थ्योरम 1.2 यूज करेंगे। अब देखो, यहाँ पर p की जगह क्या है, 5। ठीक है, अगर मैं 5 को नीचे ले जाऊं, ठीक है, a क्या आ जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाई 5। क्लियर। तो मतलब अगर ये 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, देन यही 5 जो है वो a को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ 5 डिवाइड्स, इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन यही 5 जो है वो a को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर। अब देखो, ये जो a है इसे मैं लेट कर लेती हूँ। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि a जो है वो 5 टाइम्स है किसका, c का। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिया गया होगा ना p, उसके टाइम्स लिख लेना, 5c। वेयर c इज एनी इंटीजर, c कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब ये जो a की वैल्यू है ना, इसे हम 1 में पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, a की जगह पुट कर दो 5c। अब पूरे पे क्या लगा है, स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो। तो कितना हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार 5 का स्क्वायर कर दो, साथ में क्या आ जाएगा, c का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो आगे कैसे करेंगे। देखो, 5b स्क्वायर कितना होगा, ये होगा, 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, साथ में क्या है, c स्क्वायर। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन, सॉरी, अभी इक्वेशन रहने दो, 5 ले जाओ नीचे, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, c स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और 5 ले आओ नीचे, ये 5 के टेबल से कैंसिल, 5 5 का 25। ठीक है, b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5c स्क्वायर। अब इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। सेम वैसे ही है जो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में थ्योरम 1.3 की थी, अंडर रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ पे 2 की जगह क्या लगाना है, आपने बस 5 लगाना है। जहां जहां 2 होगा वहां वहां आपने क्या लगाना है, 5 लगाना है। क्लियर। यहाँ पे अगेन हमारी थ्योरम कौन सी यूज होगी, थ्योरम 1.2, कि अगर ये जो 5, अगर मैं ये 5 को नीचे ले आऊं तो क्या आ जाएगा, अगर 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन यही 5 जो है वो b को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर।
अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, देन यही 5 जो है वो बी को ही डिवाइड कर रहा है, मतलब ए एंड बी का एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। पर हमने क्वेश्चन में एज्यूम किया था कि रूट 5 क्या रैशनल है, और ए एंड बी हमने क्या बताए थे, को प्राइम नंबर्स बताए थे, मतलब ए एंड बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, जो कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन कर रहा है। क्यों कंट्राडिक्शन कर रहा है, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 एंड 2 से पता चल रहा है कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और वही 5 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 जो है वो ए एंड बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 5 इज अ कॉमन फैक्टर, इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, कि 5 जो है ए एंड बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब देखो यहां पर कंट्राडिक्शन हो गई। क्यों कंट्राडिक्शन हो गई, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, पर हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 भी उसका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। तो क्या लिखेंगे हम, दिस कंट्राडिक्शन has arisen because, क्यों कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत किया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने एजम्पशन क्या ली थी, गलत ली थी। क्या एजम्पशन लिया था हमने, कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। यहां से क्या आ रहा है, रूट 5 हमें क्या पता चल रहा है कि रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल है, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका हुआ है। जैसे एक और देख लो कि अंडर रूट 3 हमें प्रूव करना है इरेशनल, तो सेम वैसे ही करेंगे, जहां जहां 5 लिखा हुआ है वहां वहां आपने क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। ठीक है, और अगेन हम वहां पर क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमारा अंडर रूट 3 क्या है, रैशनल है, फिर उसे हम ए बाई बी लेंगे, तो वैसे ही हम सेम अगेन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है हमें, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल। अब पहले क्या होता था कि हमें या तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या फिर अंडर रूट 7 इस तरह के क्वेश्चन होते थे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस करके हमें दी गई है एक पूरी टर्म, और हमें क्या प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल है। बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। कैसे करते थे कि हम लेट कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, रैशनल है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो मैं इसे ए बाई बी फॉर्म में लिख सकती हूँ। ए बाई बी, इस पूरी टर्म को हम ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म होता है ना, तो आप पी की जगह ए ले लो, क्यू की जगह बी ले लो, चाहे आप पी बाई क्यू भी लिख सकते हो। और ए एंड बी हमारे क्या होते थे, को प्राइम नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, अब देखो आपने क्या करना है, हमें ये इस तरह सॉल्व करना है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू रह जाए, दूसरी साइड आप क्या ले जाओ, बाकी इक्वेशन को ले जाओ। तो क्या करो, पहले 3 को ले जाओ इस साइड, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, ये प्लस 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अंडर रूट वाली वैल्यू, 2 नहीं चाहिए। तो 2 को क्या करो, इस पूरे को यहाँ ले आओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, जो रिमेनिंग रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में, ए बाई बी माइनस 3। क्लियर, अब ऐसा करो ये 2 ले जाओ अंदर, तो अंडर रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू ए, क्या हो जाएगा ए, डिवाइड में 2 इंटू बी कितना हो जाएगा, 2b। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 1 इंटू 3 कितना होगा, 3, साथ में क्या आ जाएगा, 2। ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 5 की वैल्यू। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था कि इरेशनल है, और हमने एज्यूम के क्या क्या किया था, रैशनल है। अब हम देखेंगे कि क्या ये एक रैशनल नंबर बन रहा है। अब देखो यहां पर आप, हमें पता है कि सिंस ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स हैं, को प्राइम नंबर्स है, मींस ये इंटीजर है, कोई ना कोई नंबर होगा। ए एंड बी आर इंटीजर्स, और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि इंटीजर्स हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर्स है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ए एंड बी इंटीजर्स हैं, तो मतलब ए डिवाइड बाई 2b माइनस 3/2, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर ए एंड बी इंटीजर्स हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या होगी, रैशनल होगी।
ठीक है, पर हमें पता है कि √5 जो है वो इरेशनल होता है, बट √5 इज इरेशनल, हमें ये भी पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रूव किया था कि √5 को इरेशनल। अब देखो हमें यहाँ पे बताना नहीं है कैसे कि कैसे आया √5 इरेशनल, बस आपको पता होना चाहिए कि √5 क्या है, इरेशनल। अब देखो हमारा लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, इरेशनल, और राइट साइड क्या आ रहा है, रैशनल। क्या इरेशनल और रैशनल आपस में इक्वल होते हैं? ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी रैशनल हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इरेशनल जो है वो रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया था, हमारी एजम्पशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स या फिर कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था कि जो 3 + √25 है वो क्या है, रैशनल है, पर ये कभी भी रैशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, देयरफॉर 3 + 2√5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। क्लियर? यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सेम वैसे ही है क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट दिया गया है। क्या बोला गया है कि हमें प्रूव क्या करना है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है। देखो कैसे करेंगे, हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम लेट लेके चलेंगे कि ये क्या है, रैशनल है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 क्या है, रैशनल है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अगर ये रैशनल है तो हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 p/q की जगह आप a/b ले लो। और a एंड b हमारे क्या होते थे, को प्राइम नंबर्स होते थे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब b को ले जाओ इस साइड। मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे लेफ्ट साइड क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लो, 1 मल्टीपल b इज इक्वल टू a मल्टीपल √2। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ √2 को यहीं पे रहने दो, a ले आओ नीचे, 1 इंटू बी क्या हो जाएगा, b डिवाइड बाई a। ठीक है, मतलब हमारे पास अंडर रूट 2 कितना हो गया, b डिवाइड बाई a। ठीक है, अब देखो सिंस b एंड a हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो क्या लिखेंगे, सिंस b एंड a, या फिर b एंड a या फिर a एंड b, कुछ भी लिख लो, b एंड a जो हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। मतलब ये जो पूरी वैल्यू b बाई a है ये हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। b बाई a क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, पर हमें पता है वट वी नो दैट कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या होता है, इरेशनल। अंडर रूट 2 क्या होता है, इरेशनल होता है। अब आप देखो हमारा लेफ्ट साइड वाला क्या है, इरेशनल, और हमारा राइट साइड वाला क्या है, रैशनल। ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। क्या कंट्राडिक्शन हो जाएगी कि हमने जो 1/√2 लिया था कि वो रैशनल लिया था, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब जो हमारा 1/√2 है वो क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। हमने जो assumption ली थी वो गलत ली थी। मतलब ये जो 1/√2 है ये हमारा क्या है, इरेशनल है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, 7√5 जो है वो इरेशनल है। बहुत इजी है, लेट कर लो कि एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, ये हमने रैशनल लेट कर लिया। अगर ये रैशनल है तो हम इसे a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई b, जहां पर हमारे पास a एंड b क्या होते हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब ले जाओ 7 को डिनोमिनेटर में। क्यों, मेरे को यहां पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू।
a डिवाइड बाई b, नीचे आ जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7b। अब देखो a एंड b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। क्यों, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, a डिवाइड बाई 7b हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, बट वी नो डैट की जो अंडर रूट 5 है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो क्या लिखेंगे, बट वी नो डैट कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इरेशनल और रेशनल आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ हमारी जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen has arisen because of our wrong assumption। हमने जो assumption किया था वो क्या है, गलत है। मतलब ये जो हमारा 7√5 है ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो क्या लिख देंगे, therefore 7√5 is irrational। क्लियर। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन का और इस चैप्टर की जो हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। इसे हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो अगेन वैसे करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि इरेशनल है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 जो है वो हमारा क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो हम इसे a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 + √2 को कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई बी, वेयर a एंड b हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर्स मैंने आपको कौन से बताए थे, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू। ठीक है, तो अंडर रूट वाली वैल्यू यहीं पे रहने दो, ये +6 ले जाओ दूसरी साइड। तो a डिवाइड बाई बी, ये +6 यहां आके क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या आ गई, a डिवाइड बाई बी -6। अब देखो सिंस a एंड b क्या है, इंटीजर्स, a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स हैं मतलब ये जो पूरी वैल्यू है a डिवाइड बाई बी -6, ये हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट वी नो दैट, हमें पता है कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल है। बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। और अगेन हमें पता है कि इरेशनल रेशनल आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। तो मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि ये रेशनल है वो क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो क्या लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। क्या एजम्पशन लिया था हमने कि जो 6 + √2 है वो रेशनल है, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिटेल में कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।